हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलय विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटा, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 6 है, लाइन ट्रायंगल। उसमें एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार ध्यान से। देखिए, इट इज द गिवन दैट, आपको क्या गिवन है बेटा, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। एंगल दे रखा है एक्स वाई जेड कितना, 64 डिग्री। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। हमें एक्स वाई को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर, आपको अभी फिगर ड्रॉ करूंगा मैं, आप देखिएगा। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है ऊपर, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एक फिगर बनाएंगे। देन फिगर को देखकर हम सम को सॉल्व करेंगे, क्लियर। इफ रे वाई क्यू, एक रे होगी उस फिगर में वाई क्यू, जो क्या हो रही होगी, बाइसेक्ट करेगी किसको, एंगल जेड वाई पी को। जेड वाई पी को क्या करेगी बेटा, बाइसेक्ट करेगी। तो आपको क्या फाइंड करना होगा, एक्स वाई क्यू, ये एंगल फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी, क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल बनाना है एक्स वाई जेड। चलिए देखिए बेटा, एक मिनट, ये थोड़ा सा सीधा आ जाए तो बहुत, हाँ ये एक्स वाई क्या है आपका, जेड, ये रहा जेड, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, और ये z हो गया। ये कितने डिग्री है बेटा आपके पास, ये है 64 डिग्री, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दीजिए पॉइंट P तक। ये रहा एक्स वाई, एक्स वाई को कहां तक प्रोड्यूस कर दिया हमने, पॉइंट P तक। अब यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, क्लियर। P तक प्रोड्यूस कर दिया। अब आगे हमने इंफॉर्मेशन देख ली, इतनी चीजें कर दी हमने। अब इफ रे वाई क्यू एक रे है जो बाइसेक्ट करेगी जेड वाई पी को। जेड वाई पी देखिए कहां है, जेड वाई पी, ये रहा एंगल। इसमें वाई क्यू एक आपको रे ड्रॉ करनी है, वाई ये रहा, और इसे क्यू तक एक रे ड्रॉ कर दीजिए, ये रहा यहां पर क्यू। बताइए क्लियर है। ये वाई क्यू क्या हो गई आपकी, एक रे हो गई, जो जेड वाई पी को क्या करेगी बेटा, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इस रे को ड्रॉ करते ही ये जो जेड वाई पी एंगल था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है इस रे ने, ठीक है बेटा, क्लियर। ये हमारा ये हो गया। अब आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मीन्स ये पूरा एंगल फाइंड करना है बेटा। ये देखिए, ये पूरा एंगल फाइंड करना है आपको, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, वाई क्यू पी, वाई क्यू पी, या क्यू वाई पी, हाँ क्यू, सॉरी वाई क्यू पी नहीं है, क्यू वाई पी है। ये वाला एंगल, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है बेटा, ठीक है। इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है और ये पूरा एंगल फाइंड करना है। ये चीजें करनी है आपको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बेटा, इसको करने के लिए आप एक काम कर लीजिए, इसे एंगल 1 मान लीजिए और इसे एंगल 2 मान लीजिए, ठीक है। और ये एंगल 64 आपको गिवन है। अब देखिए, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। अब सीधा हमने क्या किया है, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल ले लिया है। क्यों ले लिया, इसके पीछे क्या रीजन दोगे, देखिए रीजन दे दीजिए। बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल किसको बाइसेक्ट कर रही है, जेड बाई पी को, जेड बाई पी। ये रीजन है बेटा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होने का रीजन ये है, जो बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, पी वाई एक्स, ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। पी वाई x is a straight
स्ट्रेट लाइन क्या है, पी वाई एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो भी एंगल बनेंगे उसका सम किसके इक्वल रखेंगे, 180 के लीनियर पेयर वाला केस भी देखा है। देखिए कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, पी वाई क्यू, क्यू वाई जेड, जेड वाई एक्स, ये 3 एंगल बन रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 64 डिग्री इक्वल्स टू 180। रीजन इज दैट लीनियर पेयर, और स्ट्रेट लाइन तो लिख ही दिया, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का केस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन पर जितनी भी रे स्टैंड कर दो, उस रे के स्टैंड करते ही जो भी एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो क्या होंगे, इनका सम होगा 180 के इक्वल। क्लियर? तो 3 एंगल बने, तीनों एंगल को हमने प्लस किया, 180 किया। अब देखिए इसे आप इक्वेशन 1 कर लीजिए, जो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 किया था इसे इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको क्या पता चला है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो या तो मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूँ, या एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें ये बता दिया इक्वेशन 1 से। देखिए एंगल 1 एज इट इज, एंगल 2 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया एंगल 1 प्लस 64 डिग्री इक्वल्स टू 180। बताइए क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? अब देखिए एंगल 1 एंड एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 हो जाएगा प्लस 64 डिग्री इक्वल्स टू 180। अब 64 प्लस में इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखिए ये 10 में से 4 माइनस करो 6 आ गया, 7 में से 6 1, ये आ गया 160। अब एंगल 1 यही रहने दीजिए, ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो जाएगा 58 आ जाएगा बेटा आपका एंगल 1। एंगल 1 कितना आ गया, 58 डिग्री। बताइए क्लियर है इतना? अब एंगल 1 अगर 58 डिग्री है तो एंगल 2 भी कितना होगा बेटा, 58। बताइए क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या देखा था कि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही थी जेड बाई पी को, इक्वल होते हैं बाइसेक्ट, बताया मैंने। तो जो भी एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, आप देख सकते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए आप नोट डाउन करना चाहें तो प्लीज नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसके आगे बताता हूं आपको, देखिए ध्यान से। अब एंगल 1 और एंगल 2 आपने निकाल लिया है, बता दिया है मैंने। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 विच इज इक्वल्स टू 58 डिग्री। अब एंगल 1 को आप नाम से भी कह सकते हैं क्या, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये एंगल 1 था, और क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड या एंगल 2 था, ये कितने आ गए 58 डिग्री। बताइए देखो कुछ निकला है आपका, क्या निकालना था, जेड वाई पी, जेड वाई पी, ये वाला एंगल निकालना था बेटा पूरा, जेड वाई पी। अब जेड वाई पी में, जेड वाई पी, बताइए जेड वाई पी में कौन से एंगल बन रहे हैं, जेड वाई पी में 2 एंगल बन रहे हैं बेटा, एंगल 1 एंड एंगल 2, यही वाले एंगल, ये दोनों बन रहे हैं जेड वाई पी में। तो आप कर दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर दो बेटा। एंगल 1 भी 58 था और एंगल 2 भी 58 था, यही था कुछ। जेड वाई पी भी यही बन रहा था, जेड वाई पी में 2 एंगल बन रहे थे 58 और 58। निकाल दो कितना आएगा बेटा, ये 116 आ जाएगा दोबारा, आ जाएगा 116। ये क्लियर है? जेड वाई पी आपने निकाल दिया, बहुत अच्छे से निकाल दिया जेड वाई पी। अब आपको निकालना है जेड वाई पी, निकालना था, क्या निकालना था बेटा, एक मिनट, जेड वाई पी तो बाइसेक्ट कर रहा था ना, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, एक मिनट रुकिए, ये जेड वाई पी नहीं निकालना था, एक्स वाई क्यू निकालना था, सॉरी ये तो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू देखिए, एक्स वाई क्यू, ये रहा एंगल बेटा, ये रहा एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू में देखिए कौन से एंगल बन रहे हैं, एक्स वाई क्यू में एंगल 2 बन रहा है और एंगल 64 बन रहा है। 64 आपको गिवन था, एंगल 2 प्लस 64 डिग्री,
एंगल 2 आपके पास कितना है 58 और 64 आपको पहले से गिवन था, तो क्या आ जाएगा ये देखिए 8 और 4 12 और 6 और 6 12 122 डिग्री आ जाएगा क्या एक्स वाई क्यू। बताइए क्लियर है ये क्लियर है तो बताइए। उसमें क्या हमने ये देख लिया था बाइसेक्ट वाला देख लिया था, मिस्टेक हो गई थी, बट हमें क्या करना था एक्स वाई क्यू निकालना था एक्स वाई क्यू। और एक्स वाई क्यू में हम देख सकते हैं दो एंगल बन रहे हैं एक्स वाई क्यू, ये वाले एंगल में एंगल 2 बन रहा है और एंगल 64 बन रहा है। एंगल 2 58 डिग्री दे रखा और ये 64 दे रखा है, ऐड कर देंगे निकल गया एक्स वाई क्यू। क्लियर। अब रिफ्लेक्स ऑफ वाई क्यू वाई पी, सॉरी क्यू वाई पी रिफ्लेक्स निकालना है, ये रहा क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स निकालना है बेटा। अब देखिए इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालोगे, ये ऑलरेडी निकल चुका है आपके पास, और रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करोगे देखिए रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी, क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे बता रखा था मैंने 360 माइनस जो भी आपका एंगल क्यू बाई पी दे रखा है क्यू बाई पी, यही बताया 360। अब क्यू बाई पी कितना आपके पास क्यू बाई पी है 58। बताइए क्लियर। अब इसका आंसर देखते क्या निकलेगा, 10 में से 8 माइनस करो 2 एंड 5 5 0 और ये 302 आ गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी। ये देखिए बेटा ये आपके पास दोनों चीजें निकल कर आ गई। आपने एक्स वाई क्यू भी निकाल लिया, ये रहा एक्स वाई क्यू और ये रहा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी। बताइए अच्छे से क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड किया, फिगर ड्रॉ की। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, अगर फिगर अच्छी बन गई, अच्छी मीन्स फिगर अगर करेक्ट बनी तो सॉल्यूशन आपका करेक्ट निकलेगा बेटा। अगर फिगर में मिस्टेक हो गई या फिर कोई भी लाइन आपने नेमिंग गलत ले लिया या फिर कुछ भी ऐसा कर दिया जो गलत हो गया, 64 की कहीं और लिख दिया, 50 और 58 कहीं और लिख दिया, तो फिर आपका सॉल्यूशन बेटा पूरा गलत हो जाएगा। तो सारी चीजें किस पर डिपेंड कर रही है, फिगर पे डिपेंड कर रही है। ये आपकी फिगर करेक्ट बननी चाहिए, फिगर करेक्ट तो आप सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये सारी चीजें लीनियर पेयर और जो भी है आपका वर्टिकल ऑपोजिट इसमें तो नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। और बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से आगे की क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। आपको अगर वीडियोस पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं बेटा। आज के लिए इतना ही, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।